नमस्कार दोस्तों, बनो मैकेनिक एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाला हूँ मशीन में जो दांती आती है वो कैसे नई डालते हैं। अब ये मशीन जो है उसमें दांती टूट गई है, दांती को नई कैसे डालना, उसको बैलेंस कैसे करना है। दांती ऐसे सीधी रहनी चाहिए, अगर दांती ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रहती है तो उसे सीधी कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, ये बहुत सब्सक्राइबर की डिमांड थी। तो आज आपको पूरा वीडियो दे रहा हूँ, शांति से वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आप अपने आप दांती लगा भी पाएंगे ओवरलॉक मशीन में और उसे बैलेंस भी कर पाएंगे, ये संदीप भाई की गारंटी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मशीन की दांती जो टूट गई है एक बार उसे निकाल लेता हूँ। एक बात बता दूँ, कभी भी मशीन की दांती निकालते हैं तो देखिए, आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। देखिए ये जो पार्ट है यहाँ दांती लगे, देखिए ये टूटा हुआ पार्ट है वो दांती है। कभी भी दांती का स्क्रू खोलते हैं तो देखिए ये जो पार्ट है, देखिए यहाँ पे हाथ रखना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको पेंच खोलना है। देखिए मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, आप अपनी उंगली को यहाँ पे रखेंगे, देखिए पीछे की साइड, उसके बाद आपको ये पेंच खोलना है, वरना दांती लगाने का पूरा जो दागीना है वो टूट जाएगा। समझे आप? तो देखिए मैं पेंच खोल रहा हूँ, कैसे खोल रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे सपोर्ट, पीछे हाथ, और फिर देखिए ये पेंच खुल गया। पीछे हाथ रखना ज़रूरी है, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए ये दांती टूट चुकी है, बाकी का टुकड़ा कहाँ पे है वो पता नहीं। देखिए ये मशीन की प्लेट है। दोस्तों ओवरलॉक मशीन में दो प्रकार की दांती आती है। देखिए एक ये सिंगल लाइन वाली खांच, ये सिंगल लाइन वाली दांती, और ये डबल लाइन वाली। देखिए आपको कैसे पता चलेगा, देखिए मशीन की प्लेट देखिए, यहाँ पे दो लाइन है, ये एक और ये दूसरी, और ये देखिए यहाँ पे खाली सिंगल लाइन है। तो आपको प्लेट पे से पता चलता है कौन सी दांती लगानी है। अब ये जो मशीन है उसमें ये प्लेट लगी हुई थी, देखिए दो लाइन वाली, तो यहाँ पे ये दांती लगेगी। देखिए ऐसे आप कोई भी दांती लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, सिंगल भी दांती लगा सकते हैं, लेकिन दांती जो भी लगाते हैं प्लेट आपको वो हिसाब से लगानी होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए अब दांती लगाते टाइम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बता दूं, ये दांती का दागीना है। देखिए ऐसे दागीना होता है, देखिए ये दांती का दागीना, और यहाँ पे दांती लगती है। देखिए कोई भी नई दांती लेंगे तो 99% ऐसा ही होता है कि दांती ये जो जगह है उसमें बैठनी चाहिए। देखिए यहाँ से बैठ नहीं रही है, क्योंकि दांती का ये जो पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है। कोई भी दांती आती है उसे 99% घिसना ही पड़ता है। आप दांती को घिसेंगे तभी दांती ये जो जगह है यहाँ पे बैठेगी। देखिए यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, ये दांती अंदर जा ही नहीं रही है। देखिए अंदर कैसे जाएगी, क्योंकि दांती का ये जो चौड़ा पार्ट है ये पार्ट थोड़ा बड़ा है, इसे ये साइड से घिसना पड़ेगा। कैसे घिसेंगे वो भी देखिए। सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहले मैं यहाँ पे दागीना, ये जो दागीना ऑलरेडी लगा हुआ है वहाँ पे भी ऐसी जगह दी गई है। देखिए ऐसी जगह, वहाँ पे दांती लगा के देखता हूँ लग जाती है कि नहीं। नहीं, दांती नहीं लग रही है। इन शॉर्ट हमें दांती यहाँ से घिसनी पड़ेगी। दांती को देखिए ये साइड से हम दांती घिस नहीं पाएंगे, यहाँ पे जगह है नहीं, तो दांती को हमेशा यहाँ से घिसना पड़ता है। अब कैसे घिसेंगे आपको बता दूँ। देखिए दोस्तों, दांती घिसने के लिए ये एक मशीन है, एमरी मशीन, जैसे ये है, हम कटर घिसते हैं। आपने मेरे बहुत वीडियो में इस मशीन को देखा होगा, इससे भी हम दांती घिस सकते हैं। दांती को मैं यहाँ पे रखूँगा और धीरे धीरे घिसूँगा तो दांती घिस जाएगी, लेकिन
मैं ऑलरेडी ये बड़ा सा जो मशीन है वो मैंने ला के रखा है अपने पास, तो उससे हम दांती घिसेंगे। देखिए दांती का ये पार्ट हमें घिसना है। देखिए आप यहाँ से देखिए, आपको अच्छी तरह से दिखेगा दांती कैसे घिसते हैं। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा शाइनिंग शाइनिंग दिख रहा है। मैंने दांती को घिस दिया है। घिसने के बाद सबसे पहले यहाँ पे बिठा के देखते हैं। देखिए अभी दांती थोड़ी अंदर जा रही है, लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं जा रही है। अब यहाँ पे जो दागीना है, देखिए ये होल वाला, यहाँ पे सबसे पहले इस दांती को मैं बिठा के चेक करता हूँ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बैठ जाती है कि नहीं। देखिए देखिए नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए आपको मैं देखिए यहाँ पे चेक करिए, देखिए ये आपको होल दिख रहा है। यहाँ पे चेक करिए, दांती अच्छी तरह से बैठ गई है। देखिए ऊपर से देखिए अच्छी तरह से दांती को मैंने थोड़ा ही घिसा है और वो अच्छी तरह से बैठ गई है, फिट हो गई है। एक बात बताना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। दांती जब भी यहाँ पे बैठ जाती है अंदर पूरी तरह से, ज़्यादा दांती को नहीं घिसना है। दांती को अगर यहाँ से ज़्यादा घिस दोगे आप, और दांती ये जो जगह है, आपको मेन क्या करना है, ये जो जगह है उतनी ही दांती घिसनी है ताकि दांती अच्छी तरह से टाइट एकदम बैठ जाए। अगर आप यहाँ से ज़्यादा घिस देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, दांती ऐसे 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 हिलती रहेगी। आप कितना भी पेंच टाइट करोगे, ये पेंच कितना भी टाइट करोगे, प्रॉब्लम क्या होगा, दांती बार बार नीचे हो जाएगी। आपने चलो दांती ऐसे सेट किया, पेंच एकदम अच्छी तरह से टाइट कर दिया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद दांती ऐसे नीचे हो ही जाएगी। वो क्यों हो जाएगी कि आपने ये जो जगह है उससे ज़्यादा इस दांती को घिस दिया है। तो थोड़ा घिसना है, फिर ये जगह में लगा के देखना है। देखिए इस प्रकार से होता है। ये अभी जगह दिख रही है आपको, वो सब निकल जाएगा। हम एक बार पेंच टाइट करेंगे, एक बार पेंच टाइट करेंगे तो सब कुछ ये जगह निकल जाएगी। ये दागीना किसी और मशीन का है, लेकिन आपको बताने के लिए कि दांती को कैसे घिसना है, कैसे फिट करना है, मैंने ये दागीना लिया है। तो इस प्रकार से होता है। अभी भी बता रहा हूँ, दांती को ज़्यादा नहीं घिसना है। ये जो आपको जगह दिख रही है उसमें प्रॉपर तरीके से फिट बैठ जानी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया। तो देखिए अब मैं यहाँ पे दांती लगा लेता हूँ और उसका पेंच लगा लेता हूँ। कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ, ये दांती यहाँ पे अच्छी तरह से बैठ जाती है। देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से दांती फिट हो गई। मैं आपको ट्रिक से कर रहा हूँ। देखिए ये लोह चुंबक है, देखिए ये पेंच यहाँ पे तुरंत चिपक गया। अब ये पेंच कस को थोड़ा ही घिसेंगे। यहाँ पे चिपक गया। बस अब धीरे धीरे ऐसे अंदर होल है, देखिए ये होल को मैंने टाइट किया। पीछे से पकड़ना है। अभी दांती को एकदम टाइट नहीं करना है, थोड़ा ही टाइट करना है। वो क्यों, वो भी देखिए। मैंने अभी दांती लगा दिया। अब सबसे पहले क्या करना है, मशीन की प्लेट लगानी है, और वो मशीन की प्लेट को भी पेंच के साथ लगाना है। वो क्यों लगाना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, दांती को लगा दिया। अब उसका बैलेंस चेक करना है। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने दांती को नीचे किया। नीचे करेंगे
तो दांती के जो भी दांत हैं पूरी तरह से नीचे चले जाने चाहिए, ऊपर दिखने नहीं चाहिए। ये एक ध्यान रखना है। देखिए दांती पूरी तरह से नीचे चली गई है, आपको दिखाई नहीं दे रही है। अब देखिए ये ऊपर आई दांती, देखिए कई बार क्या होता है, दांती लगाते हैं तो उसकी बनावट ऐसी होती है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं होती। देखिए ये दांती है, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हर जगह से एकदम सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी है ही नहीं। देखिए ध्यान से देखिए। लेकिन आज के वीडियो में मुझे आपको बताना है कि दांती का बैलेंस कैसे करते हैं, तो वो मैं बताता हूँ। ये दांती तो अच्छी तरह से बैठ गई है, दूसरी एक दांती लगाता हूँ और उसका बैलेंस कैसे करना है ये आपको बताता हूँ। देखिए एक बात बता दूँ, दांती को ज़्यादा घिसते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये दांती इजीली यहाँ पे बैठ जाती है। देखिए लेकिन ध्यान से देखिए, ये साइड जगह है, ये दाएं बाएं हिल रही है। दांती जब भी घिसे तो ऐसे ही लगानी है कि दाएं बाएं हिले नहीं। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये दांती देखिए दाएं बाएं हिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये दांती को मैं लगाऊंगा तो तुरंत दांती जो है वो थोड़े टाइम बाद नीचे आ जाएगी, क्योंकि देखिए ये हिल रही है। देखिए यहाँ से देखिए, ये जगह दिख रही है, ये साइड छोटी सी जगह देखिए। तो दांती को घिसते टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे हिलनी नहीं चाहिए। आप जैसे लगाएंगे एकदम टाइट हो जानी चाहिए, ये ध्यान रखना है। मेन क्या सीखना है, दांती का बैलेंस करना। तो ये दांती एक बार लगा लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए कभी भी दांती का पेंच खोलना है तो प्लेट लगा के रखिए, उसके बाद पेंच खोलिए। मैंने तो प्लेट लगाए बिना ही पेंच ऐसे पीछे हाथ रखे, पीछे उंगली रख के खोला था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। आप कभी भी काम करें तो दांती को कभी भी पेंच खोलना है, प्लेट लगाए, यहाँ पे जगह होती है, आपको जगह मिल जाएगी पेंचकस लगाने की। तो प्लेट लगाने के बाद खोलना है, ये ध्यान रखना है। अगर दांती टूट गई है तो पीछे से हाथ रख के खोलिए, खुल जाएगी। देखिए ये मैंने दूसरी दांती लगा दी। अब एक बार ये प्लेट लगा के चेक करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, कोई भी दांती लगाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, दांती लगाने के बाद ये प्लेट का स्क्रू जो होता है वो सेंटर में आना चाहिए। यहाँ से तो सेंटर में आ गया है देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्रू आउट है। देखिए यहाँ पे ओके, यहाँ पे स्क्रू आउट है। अब मैं ज़्यादा जोर लगा के भी पेंच को टाइट करूँगा, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये दांती जो है वो थोड़ी, देखिए ये दांती थोड़ी टेढ़ी है, ये साइड है, सीधी होनी चाहिए, ये थोड़ी टेढ़ी है। उसी की वजह से ये जो होल है वो मैच नहीं हो रहा है। अब मैं ऐसे दबा के ज़बरदस्ती होल को मैच करूँगा और पेंच टाइट कर दूँगा तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, दांती टूट जाएगी। कभी भी दांती लगाते हैं, दांती लगा के सब भी प्लेट लगाए, दोनों होल अपने आप मैच होने चाहिए। तो दोस्तों दांती को बैलेंस, आपको दांती सीधी अब टेढ़ी मेढ़ी हो तभी भी बैलेंस करना है, और दूसरा दांती कई बार ऐसे टेढ़ी ऐसे होती है तभी भी बैलेंस करना है। दोनों होल मैच होने चाहिए, वैसे भी बैलेंस करना है, और दांती ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो तभी बैलेंस करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, ये होल मैच नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, दांती को थोड़ा ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है। और दूसरी बात बता दूँ, ये जो दांती है वो आगे की साइड से थोड़ी ऊपर है, ध्यान से देखिए, पीछे आगे की साइड से ये पार्ट से देखिए, यहाँ से दांती थोड़ी ऊपर है। देखिए यहाँ से ओके है, बीच में से पीछे से, लेकिन यहाँ से थोड़ी ऊपर है। अब दांती को बैलेंस कैसे करना है, दो साइड से बैलेंस करना है। एक तो यहाँ से ऊपर है और दूसरा
ये होल मैच नहीं हो रहा है। दोनों कैसे करना है बढ़िया तरीके से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, दांती को मैंने गर्म करने के लिए रखा है, ये स्टोव के ऊपर रखा है। और कब तक गर्म करना है, दांती एकदम लाल हो जानी चाहिए, तब इसे गर्म करना है। देखिए दोस्तों, मैंने लाइट बंद किया है, आपको दिखाना है दांती कितनी गर्म होनी चाहिए। देखिए एकदम लाल आपको दिख रही है, ये दांती प्रॉपर तरीके से गर्म हो गई है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, देखिए एकदम लाल हो गई है, इतनी होनी चाहिए दांती गर्म। उसके बाद उसे शेप देना है, कैसे देना है वो भी देखिए पकड़ की मदद से गर्मा गर्म दांती को पकड़ना है और यहाँ पे टाइट करना है। अब देखिए हमें क्या करना है, दांती गर्म ही है लेकिन आपको लाइट में ऐसा लग रहा है ठंडी है। हमें दांती ऐसी है, ये साइड है, देखिए ऐसी होनी चाहिए, ऐसी है, तो इसे थोड़ा ऐसे मोड़ना है। देखिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही इसको ये साइड किया है ताकि प्लेट का ये जो होल है, प्लेट का दूसरा वाला होल मैच हो जाए। वो तो हो गया। अब दूसरी बात देखिए ध्यान से, दांती जो आगे से थोड़ी ऊपर थी, आपको याद हो तो क्या करना है, इसे पकड़ना है और फिर आगे से नीचे करना है। देखिए ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा ही करना है। आपको लग रहा है मैंने नीचे किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन दांती को मैंने ऑलरेडी नीचे कर दिया है थोड़ा। उसके बाद क्या करना है, इसे तुरंत ठंडा कर देना है। देखिए मैं जिस तरीके से काम करता हूं वही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो ये दांती को मैंने पानी में ठंडा कर दिया। अब आगे क्या करना है, देखिए इसको अच्छी तरह से ठंडा कर दिया, अब लगाना है। देखिए एक बात बता दूं, अब अगर मैकेनिक बनना है तो थोड़ा कुछ ऐसे औजार है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए जैसे ये है, इससे आप कुछ भी चीज़ घिस सकते हैं, और ये ऐसे कुछ औजारों की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप दांती को ऐसे ऐसे मोड़ पाएंगे, शेप दे पाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपके सामने ही दांती को लगाता हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए ऐसे ये पेंच रखना है, पेंच कस ऐसे लगाना है और यहाँ पे होल दिया गया है दांती का। देखिए ये लगता बहुत आपको हार्ड लगता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, काम हो जाता है। जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे सब कुछ होता जाएगा। देखिए दांती को गर्म करने के बाद पहले होल मैच नहीं हो रहा था, देखिए अब ये दोनों होल मैच हो गए, एक ये और ये दोनों होल अच्छी तरह से मैच हो गए। अब आपके सामने ही ये थोड़ा पेंच लगा लेता हूँ ताकि आपको पता चले। अब देखिए दांती को गर्म करने के बाद और प्रॉपर तरीके से शेप देने के बाद, बैलेंस करने के बाद, आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले दांती नीचे जाएगी। देखिए प्रॉपर तरीके से नीचे चली गई, और फिर देखिए ये अच्छी तरीके से बैलेंस में आ गई, आगे से पीछे से बीच में से प्रॉपर तरीके से बैलेंस में है। दांती को आगे से थोड़ा नीचे करना था, वो कर दिया, और यह बैलेंस चेक करिए, बहुत ऊपर भी नहीं रहनी चाहिए दांती और बहुत नीचे भी नहीं, ये एक मीडियम रेंज में दांती को रखना है, इतनी दांती बाहर होनी चाहिए। तो ये हुआ दांती का बैलेंस। अब प्लेट लगी हुई है, दांती का नीचे का पेंच जो है वो टाइट कर देते हैं। देखिए ये वाला पेंच, हमेशा पेंच टाइट करते तो एक बात ध्यान रखना है, दांती ऊपर रहनी चाहिए प्लेट के ऊपर, फिर पेंच टाइट करना है, तो प्लेट का सपोर्ट मिल जाएगा और दांती टूटेगी नहीं। देखिए ये अभी दांती ऊपर है और हम
और अब हम पेज टाइट करेंगे। अच्छी तरह से पेज टाइट कर देना है कि दांती नीचे ना उतर जाए कभी भी, ये ध्यान रखना है। और एक बात, दांती लगाने के बाद मशीन एकदम फ्री रहना चाहिए। देखिए मशीन फ्री रहेगा तो उसका मतलब है हमने दांती जो लगाई है उसका ये बैलेंस ओके है और ये बैलेंस ओके है, ये सीधा और ये भी सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ये ध्यान रखना है। आपको नज़दीक से दिखा भी देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, दांती जो है वो प्रॉपर तरीके से गर्म करने के बाद बैलेंस में आ गई है। प्लेट के यहाँ कहीं पे टच नहीं हो रही है। देखिए थोड़ी जगह है, देखिए ये जगह होनी चाहिए। अगर जगह नहीं रहेगी, दांती यहाँ पे कहीं पे टच होगी तो मशीन जाम हो जाएगा, कभी ना कभी दांती टूट जाएगी। तो इसे बोलते हैं प्रॉपर बैलेंस दांती का। तो दांती लगाने के लिए ये दागीना जो होता है वो निकालने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने आपको जैसे बताया वैसे आपको दांती लगानी है, लेकिन हो सके तो मशीन की ये कटर निकाल लीजिए ताकि आपको प्रॉपर जगह मिलेगी दांती लगाने के लिए। तो ये तो मैंने दांती लगा दी, अच्छी तरह से दांती को टाइट भी कर दिया है। अब देखिए, अब मशीन का आगे का जो कुछ दागीना है वो सब कुछ लगाना है मुझे, अब वो लगा देता हूँ। देखिए हमने दांती लगा दी, प्रेशर फुट लगा दिया, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लेट और प्रेशर फुट दोनों के बीच में गैप दिख रहा है आपको। देखिए अब देखिए मैं दांती को ऊपर करता हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पे दांती और प्रेशर फुट के बीच में कितना गैप है। देखिए आगे से लेके यहाँ बीच तक दोनों के बीच में गैप है, दांती प्रेशर फुट को टच नहीं हो रही है। देखिए ये सूरत में क्या होगा, अगर मोटा कपड़ा है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पतला कपड़ा चलाएंगे तो आपका कपड़ा जो है वो लेफ़्ट राइट घूमता रहेगा, प्रॉपर तरीके से सीधा नहीं जाएगा। तो प्रेशर फुट और दांती का मेल कैसे लाए, सेटिंग कैसे लाए, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से टच हो कैसे होंगे, ये रहा वीडियो। देखिए अब भी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला है। अगर आपकी दांती और प्रेशर फुट एक दूसरे को टच नहीं हो रहे हैं, देखिए तो क्या करोगे, पूरा वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों बस अब मैं मशीन के कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं वो फिट कर देता हूं और आपको फाइनल ट्रायल करके दिखाता हूं। देखिए ये है मशीन की सिलाई। अब ये जो भाई साहब है वो छोटी सिलाई रखती है। देखिए सिलाई थोड़ी छोटी है, आप चाहे तो ये जो टाँका है उसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अगर थोड़ा टाँका बड़ा करेंगे तो ये अच्छा दिखेगा। पीछे प्रॉपर वी शेप भी आ रहा है। देखिए सिलाई को टेंशन की मदद से थोड़ा थोड़ा सेट करना होता है। ये रहा वीडियो। अब आप सिलाई को यहाँ से बड़ी छोटी करना चाहते हैं तो कैसे करें, ये रहा वीडियो। आपको मैं यहाँ पे जो भी वीडियो बताऊँगा, जो भी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं कि सिलाई को छोटी बड़ी कैसे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देखिए फिर से एक बार सिलाई दिखाता हूँ। देखिए ये रही मशीन की सिलाई। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता दिया दांती नहीं कैसे लगाते हैं और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। अब अभी भी कुछ इस वीडियो में आपके कुछ सवाल रहते हैं, क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए या फिर इंस्टाग्राम पे आप मेरा कांटेक्ट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब एक बात बता दूं,
ओवरलॉक मशीन के जो स्पेयर पार्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे मशीन की दांती मैंने ये दिखा है, फिर मशीन की ये ब्लेड कटर है, प्रेशर पुट प्लेट, जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है मैं व्यू प्रोडक्ट में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं। मशीन की सुई भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, तो आप मंगवा सकते हैं। तो बस दोस्तों, बनो मैकेनिक के इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए स्टिचिंग, रिपेयरिंग एंड मोर।